का मतलब मान लीजिए कि लग्न चार्ट अगर डॉक्टर बनने के योग की तरफ इशारा कर रहा है तो दशमांश चार्ट उसे ये कंफर्म ही करेगा कि डॉक्टर बनने के बाद कौन सी फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना चाहिए। तो करियर के लिहाज से दशमांश चार्ट देखना बहुत बहुत आवश्यक हो जाता है। नमस्कार, आज हम देखने वाले हैं कि दशमांश चार्ट के 12 भाव आपके करियर से जुड़ी हुई कौन सी बातें बताते हैं। देखिए, सबसे पहले जल्दी से देख लेते हैं कि ये दशमांश चार्ट होता क्या है। दशमांश चार्ट और कुछ नहीं बल्कि लग्न चार्ट के 10th हाउस का माइक्रोस्कोपिक व्यू होता है। इसका मतलब कि अगर लग्न चार्ट के 10वें भाव को अगर मैं माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करूं तो अपने पास एक मैग्नीफाइड इमेज निकल के सामने आएगी। इसी मैग्नीफाइड इमेज को एक नए चार्ट के रूप में हम पेश करेंगे जिसे कहा जाएगा दशमांश चार्ट यानी कि दशमांश कुंडली। अब बात यह आ जाती है कि दशमांश कुंडली की वजह से क्या हमारी जो प्रेडिक्शन है उसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। देखिए, दशमांश चार्ट आपके प्रेडिक्शन में किसी भी प्रकार का विरोधाभास यानी कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होने देगा। उसका कारण यह है कि लग्न चार्ट से ही निकल के सामने आया है। इसका मतलब मान लीजिए कि लग्न चार्ट अगर डॉक्टर बनने के योग की तरफ इशारा कर रहा है तो दशमांश चार्ट उसे ये कंफर्म ही करेगा कि डॉक्टर बनने के बाद कौन सी फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना चाहिए। तो करियर के लिहाज से दशमांश चार्ट देखना बहुत बहुत आवश्यक हो जाता है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप तरीके से जानना चाहते हैं कि दशमांश कुंडली बनती कैसे है तो इसके बारे में मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। बात करते हैं पहले भाव की। ये भाव जुड़ा हुआ है आपसे, आपकी सोच से। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि अगर आप कोई भी व्यवसाय या प्रोफेशन शुरू करते हैं तो आपके मन में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, कोई एटीट्यूड होता है उस काम को लेकर के कि आप किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, किस तरीके से उस काम को करना चाहते हैं, किस तरीके से वो काम आपको खुशी देगा। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई होती हैं कि आपका जो बिजनेस या प्रोफेशन है उसकी थीम क्या हो, किस दायरे के तहत आपका बिजनेस या प्रोफेशन घूमे। तो कुल मिला के ये आपसे और आपकी सोच से संबंधित है और इसीलिए ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी दर्शाता है। दूसरा भाव बताता है आपकी स्पीच को, यानी कि जो उपदेश देने वाले काम होते हैं उनको ये बताता है। आपके फैमिली से जुड़े हुए यानी कि फैमिली बिजनेस से जुड़े हुए काम को बताता है। खाने पीने से जुड़े हुए कामों को ये बताता है। और अगर मान लीजिए हम बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो हमें पैसों की भी आवश्यकता होती है, तो इस सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी इसी भाव से देखा जाता है। तीसरा भाव जुड़ा हुआ है कम्युनिकेशन से, एडवर्टीजमेंट से, शॉर्ट ट्रेवल यानी कि छोटी यात्राओं से। फोर्थ हाउस बताता है आपके ऑफिस यानी कि वर्क प्लेस के एनवायरनमेंट को, मकान, रियल एस्टेट, लग्जरी से जुड़े हुए कामों को। आपको अपने बिजनेस या प्रोफेशन में कितने सुख की प्राप्ति हो रही है, कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कितना पीस मिल रहा है, उसको भी यही भाव बताता है। कोई काम यदि मासेस यानी कि जनता से जुड़ा हुआ है तो उसको भी यही भाव बताता है। पांचवें भाव की अगर बात करें तो ये शुभ भाव है, काफी सारे राजयोग बनाने में मदद करता है। प्रसिद्धि और पॉपुलैरिटी से जुड़े हुए प्रोफेशंस के लिए देखा जाता है, पॉलिटिक्स के लिए देखा जाता है, फिल्म लाइन में जाना चाहते हैं उसके लिए देखा जाता है, मॉडलिंग के लिए देखा जाता है, क्रिएटिविटी से जुड़े हुए कामों के लिए देखा जाता है। और ऑफिस में आपको अपने सबऑर्डिनेट्स का कितना साथ मिलेगा, उनका कितना सपोर्ट मिलेगा, उसको भी यही भाव बताता है। सिक्स्थ हाउस आपको यह बताता है कि आप अपनी ऑफिस की रोजमर्रा की लाइफ में किस हद तक मेहनत करेंगे, कितना काम करेंगे, कितने जुटे रहेंगे, कितनी उसमें लेबर लगाएंगे, कितनी अपनी इंटेलेक्चुअल बुद्धि का यूज करेंगे। ये सारी बातें आपको छठा भाव बताता है। क्योंकि ये भाव जरूरतमंद लोगों का भी है तो आपको ये भी बताता है कि आप अंडर प्रिविलेज लोगों की सेवा करके अपनी आजीविका कमाएंगे, यानी कि दूसरों के कष्ट दूर करके आप अपनी आजीविका कमाएंगे। इसके अलावा ये ऑफिसेज में आपके जो हेल्पर्स होते हैं, जो पियून्स हो गए, जो ड्राइवर्स हो गए, उनको भी ये भाव बताता है। सातवां भाव बताता है आपकी कार्य कुशलता को, आपके बिजनेस को, आपसे जुड़े हुए जो पार्टनर्स हैं उनके बारे में भी सातवां भाव बताता है। बात करें आठवें भाव की। ये जो आठवां भाव है ये व्यवसाय में चुनौतियों को दर्शाता है। ये सडन अप एंड डाउन को दर्शाता है, जो आपको अचानक से फायदा या घाटा हो जाता है उसको दर्शाता है। रिटायरमेंट को भी ये बताता है। कोई आप बिजनेस को शुरू करते हैं तो आप लोन लेके या डेट लेके शुरू करते हैं, उसको भी ये बताता है। इसके अलावा ये आपको अचानक से बड़ा पद यानी कि पोजीशन भी दिलवा सकता है। नाइन्थ हाउस को काफी शुभ भाव बताया गया है, इससे काफी राजयोग भी देखे जाते हैं। ऑफिसेज में आपके बॉसेस को भी दर्शाता है। इसे धर्म यानी कि रिलीजन, पिता, लॉन्ग ट्रैवल यानी कि विदेश यात्रा को भी देखा जाता है और इसीलिए इसे इंटरनेशनल बिजनेस यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी देखा जाता है। 10वां भाव जो है वो आपकी पर्सनल सक्सेस को बताता है। आप अपने करियर में कितनी हाइट्स लेंगे, किस हद तक आपको राइज मिलेगा, उन सब चीजों को बताता है। साथ में चेयरमैन, सीईओ जैसी पोजीशन को ही बताता है
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की होती है, उस हायरार्की में जो लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग होगा उसमें आप कहां पर स्टैंड करते हैं, आपकी कितनी चलती है, इन सारी चीजों को दशम भाव बताता है। 11वें भाव की अगर बात करें तो ये 10वें भाव से दूसरा भाव है, ये आपके फायदों का भाव है, ये लाभ के बारे में बताता है। ये आपको बताता है कि आप बिजनेस को अगर एक्सपैंड करेंगे, बड़े लेवल पे फैलाएंगे तो कैसे हो पाएगा, ये बड़े प्रमोशंस कैसे मिलेंगे, अगर बड़े नेटवर्क सर्किल से आपको फायदा उठाना है तो कैसे मिलेगा, बड़े भाई बहनों से कैसे लाभ मिलेंगे, अपने फ्रेंड सर्किल से कैसे लाभ मिलेंगे, जो अच्छे नेटवर्क सर्कल में जो लोग होते हैं, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, उनसे आप कैसे कांटेक्ट रखेंगे, ये सारी बातें आपको 11वां भाव बताता है। यानी कि जो हाईली प्लेस्ड पीपल होते हैं उनके साथ आपके कैसे रिलेशन रहने वाले हैं, ये आपको 11वां भाव बताता है। 12वां भाव आपके सीक्रेट एनिमीज के बारे में बताता है। व्यवसाय में गलत फैसले की वजह से जो नुकसान होते हैं उसका कारक भी इसी भाव को माना गया है। जो भी काम अलग थलग रहकर किए जाते हैं, सॉलिट्यूड में किए जाते हैं, जिसमें आपकी इच्छा होती है कि मैं दुनिया से कटकर अलग रहकर काम करूं, वो सारे प्रोफेशंस भी 12वें भाव से देखे जाते हैं। जैसे हॉस्पिटल से जुड़े हुए, मेडिकल केयर से जुड़े हुए, विदेश में जाकर परमानेंट वहां सेटल होकर जुड़े हुए काम करना, ये सारी चीजें 12वें भाव से देखी जाती है।